ये पृथ्वी है जहाँ मेरा और आपका पूरा बचपन और अब तक की उम्र बीती है। यहीं पर हमारे पूर्वज आकर के रहे और हमारा सारा इतिहास इसी ग्रह पर ही आकर के शुरू और खत्म होता है। पृथ्वी या अर्थ हम इंसानों के लिए एक ऐसा घर है जहाँ से हमने समूचे ब्रह्मांड को देखना और उसके बारे में सोचना शुरू किया। प्राचीन हिंदू धर्म हो या आज की आधुनिक सभ्यता, सभी ने इसी ग्रह पर रहकर विकास किया और इंसानियत में अपना योगदान दिया। हम भाग्यशाली हैं कि हम उस ग्रह पर आज रह रहे हैं जहाँ पर जीवन के पनपने की सभी कंडीशंस और वातावरण है। आज तक हमारे वैज्ञानिक ब्रह्मांड में दूसरा पृथ्वी जैसा ग्रह नहीं खोज सके हैं, पर अगर हम पृथ्वी के आकार की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये छोटी है या बड़ी। 12,742 किलोमीटर के डायमीटर की पृथ्वी कई चंद्रमाओं और ग्रहों से बड़ी है, पर दूसरी तरफ ये कई सारे ग्रहों से छोटी भी है। पर अगर हम इसकी तुलना ब्रह्मांड में पाए गए दूसरे ग्रहों और कुछ ऑब्जेक्ट से करें तो ये हमें बहुत छोटी दिखाई देगी। इसी तरह हम अपने सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर की बात करें, जो पृथ्वी से 60 करोड़ किलोमीटर दूर है और अपने अंदर 1300 पृथ्वी समा सकता है। ये एक बहुत बड़ा गैस का ग्रह है जिसकी कोई ठोस सतह दूर दूर तक नहीं है। भले ही ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो, पर इसकी हमारे सूर्य यानी सन से कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारा सन सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसमें पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% तक मास समाया हुआ है। ये हमारी पृथ्वी से 3,33,000 गुना भारी है और अपने विशाल आकार में 13 लाख पृथ्वियों को समा सकता है। पर अगर इसकी तुलना हम आगे आने वाले विशालकाय ऑब्जेक्ट से करें तो हमारा सन भी इनके सामने एक हाई डेफिनेशन टीवी के पिक्सल जैसा दिखने लगता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्स के उन ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे जिनके आकार या साइज के सामने हमारा पूरा सोलर सिस्टम या फिर हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी सभी बहुत 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 छोटे लगने लगते हैं। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी एक एवरेज प्लैनेट है जो केवल मरकरी, वीनस और मार्स से आकार में बड़ा है। पर जब हम इसकी तुलना सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर से करते हैं तो हम पाते हैं कि उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसी तरह जब हम अर्थ और जुपिटर की अपने सन से साइज में कंपैरिजन करते हैं तो फिर ये दोनों ग्रह भी उसके सामने बच्चे लगने लगते हैं। 13 लाख पृथ्वी और 1000 जुपिटर जैसे प्लैनेट्स को अपने में समा लेने वाला सन यानी हमारा सूर्य वास्तव में बहुत बड़ा स्टार है, पर हमारा ये स्टार भी बहुत छोटा है। अगर हम इसके आकार की तुलना दूसरे बड़े स्टार से करें तो हम पाएंगे कि ये भी उनके सामने कुछ नहीं है। चलिए इसकी तुलना हम अब तक के खोजे गए सबसे बड़े स्टार युवा स्कूटी से करते हैं, जो कि अर्थ से 5100 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब कि लाइट की स्पीड से भी यहाँ जाने में आपको 5100 साल लग जाएंगे। ये भले ही इतनी दूर हो, पर इसका आकार आपको हैरान कर देगा। 2.37 बिलियन किलोमीटर के डायमीटर वाला ये स्टार इतना बड़ा है कि अगर इसे सोलर सिस्टम में फिट किया जाए तो ये सन से लेकर के यूरेनस ग्रह तक की पूरी जगह को घेर लेगा। ये इतना बड़ा है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक लाइट को भी पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। अगर हम इसकी कंपैरिजन अपने तारे सन से करें तो आप इस स्टार के अंदर कम से कम 400 करोड़ सूर्यों को फिट कर सकते हो। और अगर आपने इस स्टार की गलती से भी पृथ्वी से तुलना करने की कोशिश की तो फिर आप पक्का अपने होश खो बैठोगे। ये इतना बड़ा स्टार है कि इसके सामने पृथ्वी वास्तव में एक एटम जैसी दिखाई देगी। ये अपने अंदर कम से कम 650 खरब या 650 ट्रिलियन अर्थ्स को समा सकता है। एक तरह से देखा जाए तो इसके अंदर हमारी गैलेक्सी के सभी प्लैनेट्स भी समा सकते हैं। पर भले ये स्टार हमारे सन से इतना बड़ा हो, पर इसका मास हमारे सन से केवल 30 गुना ही है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल सैजिटेरियस ए का मास 40 लाख सूर्यों के बराबर है, जो कि गैलेक्सी का सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट भी है। पर ये ब्लैक होल युवा स्कूटी से साइज में थोड़ा छोटा है। युवा स्कूटी वैसे तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्टार है, और ये हमारी मिल्की वे में भी अभी तक का खोजा गया सबसे बड़ा सिंगल ऑब्जेक्ट है। पर क्या कोई और ऐसा सिंगल ऑब्जेक्ट है जो कि इस तारे को आकार में मात दे सके? तो इसका जवाब है हाँ। अर्थ से
10.7 बिलियन लाइट ईयर दूर टॉन 618 या TON 618 नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसे वैज्ञानिक क्विजार भी कहते हैं। ये एक तरह से एक बहुत बड़ा अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल है जो कि एक बहुत बड़ी डिस्क से घिरा हुआ है। क्विजार यूनिवर्स के सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट होते हैं क्योंकि ये तारों को खाकर चमकीले बनते हैं। एक क्विजार अपने आसपास के तारों की एनर्जी को खींच लेता है जिससे ये यूनिवर्स के सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। टॉन 618 अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा क्विजार है जिसकी ब्राइटनेस या चमक कम से कम 140 खरब यानी 140 ट्रिलियन स्टार्स के बराबर है। इसकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा है कि 1000 से भी ज्यादा गैलेक्सीज को एक साथ मिला दिया जाए तो भी वे इसके सामने फीकी पड़ जाएं। टॉन 618 क्विजार का डायमीटर 198 बिलियन किलोमीटर है जिसका मतलब ये है कि ये सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है उससे भी 1300 गुना बड़ा है। इसका आकार इतना बड़ा है कि ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज लाइट को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 180 घंटे यानी कि 7.5 दिन लगेंगे। पर अगर आपने किसी भी तरह मन से इसे खुद ही स्पेसक्राफ्ट के सहारे पार करने का विचार बनाया है तो आपको बता दूं कि अब तक के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट न्यू होराइजन से भी आपको इसके एक चक्कर को पार करने में कम से कम 400 साल लग जाएंगे। ये क्विजार इतना बड़ा है कि इसमें 4.5 लाख UY स्कूटी जैसे बहुत बड़े स्टार समा सकते हैं। तो कुल मायनों में टॉन 618 अब तक का खोजा गया यूनिवर्स का सबसे बड़ा सिंगल ऑब्जेक्ट है जो अकेले ही अपने अंदर 46 सोलर सिस्टम को समा कर रख सकता है। दोस्तों, ये तो थी सिंगल ऑब्जेक्ट की बात जो अपने अकेले के दम पर ही इस यूनिवर्स में अपना इतना बड़ा आकार कायम करके अरबों सालों से घूम रहे हैं। पर अगर हम यूनिवर्स में और झांकें तो हम और भी बड़ी चीजों को देख सकते हैं, मगर वे सब अब सिंगल ऑब्जेक्ट्स की तरह नहीं हैं। ये सभी वास्तव में स्ट्रक्चर हैं जिनमें कई सारे स्टार या कहें तो गैलेक्सी समाई हुई हैं, पर ये आकार में इतने बड़े हैं कि मेरी और आपकी किसी भी कल्पना में नहीं समा सकते। तो चलिए अब हम इनकी बात करते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे बड़ा नेब्यूला जो है वो करीना नेब्यूला है जो कि अर्थ से 6500 से लेकर 10,000 लाइट ईयर दूर है। ये नेब्यूला एक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब है कि इसके अंदर हजारों तारों की धूल समाई है जो कि इन तारों के सुपरनोवा धमाके के बाद बच जाती है। ये धूल या डस्ट के बादल इतने बड़े हो जाते हैं कि कई सौ लाइट ईयर तक इनका फैलाव होता है। करीना नेब्यूला भी इसी तरह कई तारों की धूल से बना नेब्यूला है जो कि 460 लाइट ईयर में फैला हुआ है। ये नेब्यूला यूनिवर्स के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट टॉन 618 से भी 22,000 गुना बड़ा है। पर ये नेब्यूला भी कुछ नहीं है, ये तो हमारे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर की शुरुआत भर है। इस नेब्यूला के बाद आती है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो कि 1 लाख लाइट ईयर्स में फैली हुई है, जिसके अंदर कम से कम 500 अरब से ज्यादा स्टार्स और सैकड़ों नेब्यूलाज हैं। मिल्की वे गैलेक्सी करीना नेब्यूला से आकार में करीब 230 गुना बड़ी है। मिल्की वे के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि हम आज तक कभी भी इसकी रियल इमेज नहीं ले सके और ना ही कभी ले पाएंगे, क्योंकि हम मिल्की वे गैलेक्सी के जिस हिस्से में रहते हैं वो बहुत छोटा है और हम केवल मिल्की वे का एक हिस्सा ही देख पाते हैं। आज तक वैज्ञानिकों ने जो भी मिल्की वे गैलेक्सी की इमेजेस ली हैं वो दूसरी स्पाइरल गैलेक्सीज की हैं, पर इतने बड़े आकार की मिल्की वे गैलेक्सी भी इस यूनिवर्स में नहीं टिक पाती है। गैलेक्सीज की बात करें तो IC 1101 अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी गैलेक्सी है जो कि पृथ्वी से 100 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है। मतलब कि हम टेलीस्कोप से जब भी इस गैलेक्सी को देखते हैं तो हम इसे 100 करोड़ साल पीछे क्या ही देख पाते हैं। ये गैलेक्सी 40 लाख लाइट ईयर्स में फैली हुई है, जिस वजह से ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 40 गुना बड़ी है। और इसकी खास बात ये है कि इस गैलेक्सी में 100 ट्रिलियन या 100 अरब से ज्यादा तारे हैं जो कि हमारे मिल्की वे की तुलना में 300 गुना ज्यादा है। लोकल ग्रुप जिस सुपर क्लस्टर का हिस्सा है उसे वैज्ञानिक लानिए का सुपर क्लस्टर कहते हैं। ये सुपर क्लस्टर इतना बड़ा है कि आपके होश उड़ा देगा। लगभग 5 करोड़ 20 लाख लाइट ईयर्स में फैला लानाई का सुपर क्लस्टर 1 लाख गैलेक्सीज का घर है। इसमें हमारा लोकल ग्रुप विर्गो सुपर क्लस्टर और दूसरे सभी छोटे और बड़े क्लस्टर शामिल हैं। इसी कड़ी में जो अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है वो कैलियम सुपर क्लस्टर है जो करीब 91 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है और हमारे लानाइका सुपर क्लस्टर से 1.7 टाइम्स बड़ा है। पर यह सुपर क्लस्टर भी यूनिवर्स के आकार के सामने कुछ नहीं है। यूनिवर्स में जो अभी तक का खोजा गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है वो 10 बिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ है।
इसका मतलब है कि अगर आप इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाइट की सबसे तेज स्पीड से भी ट्रेवल करेंगे तो भी आपको 10 अरब साल लग जाएंगे। इस महाविशाल का स्ट्रक्चर का नाम है हरक्यूलियस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल। ये थोड़ा अजीब नाम है क्योंकि ये ग्रीक गॉड पर रखा गया है। ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि इसमें करीब 10 अरब से ज्यादा छोटी और बड़ी गैलेक्सीज शामिल हो सकती हैं। अगर इसके डायमीटर की तुलना हम मिल्की वे से करें तो ये उससे 1 लाख गुना बड़ा है। पर वॉल्यूम की बात करें तो ये अपने अंदर ऐसी 400 खरब यानी 400 ट्रिलियन गैलेक्सीज को समा सकता है। आपको बता दूं कि मिल्की वे एक एवरेज गैलेक्सी है। ये ना तो ज्यादा बड़ी है और ना ही छोटी है। फिलहाल ये सुपर स्ट्रक्चर ही यूनिवर्स में खोजा गया अभी तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। पर हम ये नहीं कह सकते हैं ये कब तक सबसे बड़ा बना रहेगा, क्योंकि आए दिन वैज्ञानिकों को यूनिवर्स में नई नई हैरान कर देने वाली चीजें मिलती ही रहती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने यूनिवर्स में खोजे गए अभी तक के सबसे बड़े सिंगल ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रक्चर्स की बात की है। ये सभी साइज में इतने बड़े हैं कि हमारी पृथ्वी भी इनके सामने एक एटम जैसी लगने लगती है। वीडियो कैसी लगी और कौन से ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, कमेंट जरूर करें और साथ में इस वीडियो को लाइक भी करें। मैं इस वीडियो पर 8000 लाइक चाहता हूँ, तो दोस्तों इसे जमकर शेयर करें और लाइक करें।